नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जिनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा ये विद्यालय पत्रिका निकालना रिक्त स्थान के लिए हैं। तो ये जो विद्यालय पत्रिका, संगीत, कला प्रदर्शनियाँ, विज्ञान, तो ये सभी जो किसके लिए होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये जो है शिक्षार्थियों को जो सृजनात्मक जो मार्ग होता है उसे उपलब्ध कराने के लिए होता है। और दोस्तों, अगर जो है एग्ज़ाम में कहीं क्वेश्चन में जो है ये सृजनात्मक जो शब्द दिया हो तो 99% जो है उसके जो है राइट आंसर होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए जो है जो क्वेश्चन होता है उसको जो आपको ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो ये जो समावेशी शिक्षा जो है ये उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करते हैं। तो ये जो समावेशी जो शिक्षा होती है ये विविधता को तो प्रोत्साहित करती है जिसमें सभी बच्चों को उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक आदि जो स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखे बगैर साथ मिलकर उन्हें आगे बढ़ने का समुचित अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के कालांश में उन्हें आप क्या करेंगे? तो ये जो खेल का कालांश होता है समय, उनमें आप उन बच्चों को क्या करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी। तो उन्हें जो है जो अन्य जो बच्चे होते हैं उनके साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और दोस्तों, आप जो है कभी भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिविटी को लेकर नहीं चल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो विकलांग बच्चे दे रखा है और जो अन्य सामान्य बच्चे होते हैं आप उनको जो अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में जो बच्चे होते हैं उसमें उन्हें जो समूह के रूप में मिलाकर चला जाता है। तो यहाँ पर जो विकलांग बच्चे होते हैं और सामान्य बच्चे हैं तो आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, आप जो उनको एक साथ मिलाकर ही जो उनको काम कराएंगे। और तो इस प्रकार जो ये अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन के द्वारा होता है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, इनके अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? तो ये जो आत्मसातकरण तथा जो व्यवस्थापन है इसके द्वारा जो है ये होता है। तो पियाजे का विचार था कि बच्चा जो है जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है, और यह जो अनुकूलन है ये आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है परामर्श में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो परामर्श होता है इसमें इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बच्चे को अनुशासन में रखना जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी। तो जो एक शिक्षक होता है उसकी सबसे मुख्य जिम्मेदारी कौन सी होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की विभिन्न जो अधिगम शैली होती है, पढ़ने की जो उनके तरीके होते हैं, शैली है, उनके अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। तो एक जो टीचर होता है उसका जो है उद्देश्य ये रहता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको किस अधिगम शैली के द्वारा उनको जो है अच्छे से अच्छा ज्ञान जो है दिया जा सके। तो आज की जो ये शिक्षा प्रक्रिया है इसमें शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है ये शिक्षक न होकर शिक्षार्थी होता है। पूर्व में जो शिक्षा होती थी उसमें शिक्षार्थी जो केंद्र बिंदु नहीं होता था, उसमें जो शिक्षक केंद्र बिंदु होता था। लेकिन जो अब यह प्रणाली है बदल गई है, अब जो शिक्षक न होकर जो शिक्षार्थी केंद्र बिंदु होता है। इसलिए शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह शिक्षार्थियों को उनके विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उन्हें उपलब्ध कराए। नेक्स्ट है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं। विचार किन के द्वारा रखा गया है?
तो ये इस प्रकार के जो विचार हैं ये जीन पियाजे के द्वारा रखे गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए। कक्षा में अगर आपको अनुशासन बनाए रखना है तो एक शिक्षक के लिए क्या होना जरूरी है? राइट आंसर ऑप्शन सी। विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे। अगर कक्षा में विद्यार्थी जो है बैठे हुए हैं तो एक शिक्षक का यही उद्देश्य रहता है कि वो जो है शिक्षार्थियों को जो है उनको बिजी रखे, जिससे जो है वे जो अपने कामकाज में लगे रहें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे। इससे जो है उनके अंदर सृजनात्मकता का भी ज्ञान होगा और उनको जो है नवीन ज्ञान के जो है खोज करने का भी अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है, सृजनात्मकवाद में क्या होता है? तो ये जो सृजनात्मकवाद होता है इसमें जो शिक्षा है ये बाल केंद्रित होती है, बच्चे को जो है इसके केंद्र में रखा जाता है। तो सृजनवाद जो है शिक्षा क्षेत्र में एक ऐसी विचारधारा है जो बाल केंद्रित शिक्षा को पोषित करती है, अर्थात इसमें जो शिक्षक है ये अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक होता है। तो इसमें जो है जो भी पाठ्यक्रम है, सिलेबस है या जो भी ज्ञान है ये बच्चे को जो रुचि है और उसका जो मेंटल लेवल होता है उसको ध्यान में रखकर ही जो है ये जो क्वेश्चन है ये तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? तो बच्चे में अगर आपको एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना है तो उसके लिए जो है राइट आंसर ऑप्शन सी, कक्षा गतिविधि इस प्रकार की हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण करने में सहायता मिल सके। तो एक जो कक्षा है इसमें जो है कई गतिविधियाँ जो है बालक पर सीधा प्रभाव डालती हैं। यदि इन गतिविधियों को सही दिशा में पोषित किया जाए तो बालक के चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलती है। तो कक्षा में क्या एक्टिविटी हो रही है इसका भी जो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, तो इससे जो उनके चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें बच्चे का संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास है ये अच्छे तरीके से हो सकेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए। तो जब बच्चे को जो महत्वपूर्ण माना जाएगा तो उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। तो उसमें इस प्रकार की जो परिस्थिति हैं कि कौन सी परिस्थिति जिसमें बच्चे का संवेगात्मक सामाजिक विकास अच्छा होगा? तो जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाएगा और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा तो उससे जो उनका संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास है वो अच्छे से हो सकेगा। तो बच्चे जो है ये भावनात्मक रूप से बड़े कोमल होते हैं, यदि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण माना जाए तो उनके संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास है उस पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? तो सृजनात्मकता के लिए इनमें से कौन सी क्रिया है जो ये सहायक होगी? राइट आंसर ऑप्शन डी, जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाते हैं। दोस्तों एक जो है बच्चा किसी दूसरे को जो अनुकरण करके सीखता है और एक जो है स्वयं अपने हाथ से करता है। तो जो क्रिया जो एक्टिविटी बच्चा स्वयं अपने हाथ से करेगा उसको जो वो लंबे समय तक जो है माइंड में रखता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कौन सी परिस्थिति है जो सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होती है। तो जब बच्चे किसी भी कार्य को स्वयं करेंगे तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होगी तो उसमें जो सृजनात्मकता का उनमें विकास होगा। तो सृजनात्मक जो है किसी बालक की वह क्षमता होती है जिसमें वह कुछ ऐसा पैदा कर सकता है जो पहले से ज्ञात ना हो। यदि बच्चे को स्वयं करके सीखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाए तो सृजनात्मकता का विकास अधिक होगा। नेक्स्ट है, सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहोगे? अगर आपको जो कक्षा में सामान्य जो विद्यार्थी होते हैं उनके साथ अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो अगर किसी को जो देखने में कोई प्रॉब्लम है तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आगे वाली जो पंक्ति में उसको बैठाने की व्यवस्था करेंगे और किसी सुविधा के अनुसार गति से उसको
पढ़ाएंगे। अगर किसी जो है क्लास में कोई बच्चा है और उसको जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत है बैठने में पढ़ने में, तो उस जो है उसी प्रकार की जो उसको जो है सुविधा जो उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं इनके साथ नेत्रबाधित विद्यार्थी को पढ़ाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त यही होगा कि उन्हें आगे वाली पंक्ति में पढ़ाया जाए में बैठाया जाए तथा उनकी सुविधा के अनुसार ही पढ़ाने की गति जाए रखी जाए। नेक्स्ट है विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से किसके द्वारा होता है। तो विकास पर जो ये आनुवांशिकता के प्रभाव की जो सीमा है का सबसे अच्छा जो वर्णन है ये किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी, आनुवांशिकता निर्धारित करती है। तो ये जो आनुवांशिकता है ये निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। अगर आपको जो है किसी बच्चे से ज़्यादा उपेक्षा है तो उसके प्रभाव के लिए ये किस प्रकार का रिवार्ड होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन ए। तो उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद जो उन्हें रिवार्ड मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, उन्हें प्रबलन मिलता है। तो प्रबलन से हमारा जो तात्पर्य है वो वैसे उद्दीपन से है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है। अधिकतम जो है प्रबलनकारी प्रभाव के लिए रिवार्ड जो होता है उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद होना चाहिए। अगर कक्षा में कोई विद्यार्थी अच्छा उत्तर देता है तो उसका जो है हौसला जो है बढ़ाना चाहिए, उसको जो है शाबाशी देनी चाहिए। इससे जो है बच्चे के अंदर उत्साह पैदा होता है और वो जो है आगे जो है और भी अच्छे जो है प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।